अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो एडिटोरियल इज मस्ट, एडिटोरियल तो करना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया, ऐसा सब कहते हैं, बट हम डेली बेसिस पे एडिटोरियल कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज नो इंप्रूवमेंट। इंग्लिश हमारी जैसे थी वैसे ही है, नंबर जैसे आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं। अब अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो व्हाट्स द परफेक्ट वे टू डू एडिटोरियल, एडिटोरियल को कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करें ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट इंप्रूव हो और वोकैब भी अच्छी हो। तो अगर तुम एडिटोरियल को लेके कंफ्यूज्ड हो कि भैया बेस्ट सोर्स क्या है, कैसे करना है और प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हमारे इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर आ सके, एंड मैं कैसे प्रॉपर्ली एडिटोरियल को यूटिलाइज करता हूं तब जाके मेरे इंग्लिश के अंदर काफी टाइम से अच्छा स्कोर आ रहा है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर। और उसके साथ साथ वोकैब को भी लेके काफी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता भैया वोकैब कैसे करनी है, मतलब सारा टाइम हमारा वोकैब के अंदर चला जाता है। तो उसको भी लेके एक मिथ है, उसको मैं तोड़ूंगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट एडिटोरियल तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड पहले ही बोल रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर सबसे पहले बात करें कि भैया एडिटोरियल के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, एडिटोरियल हम कहां से कर सकते हैं, तो देखो एडिटोरियल करने के लिए दो सोर्स हैं। सबसे पहले एक तो वीडियो लेक्चर होता है जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। सेकंड होता है पीडीएफ। अब पीडीएफ तुम चाहो तो जो टीचर्स अपलोड करते हैं उनसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली तुम न्यूज़पेपर की पीडीएफ उठाओ द हिंदू की और वहां से तुम एडिटोरियल सेल्फ रीड करो। अब देखो जो बेस्ट अगर देखा जाए इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो मैं प्रेफर करता हूं और जो मैं खुद भी यूटिलाइज करता हूं वो है भैया वीडियो लेक्चर, क्योंकि उसके थ्रू तुम इजिली सारी चीजें समझ सकते हो और जो वोकैब वाला पार्ट होता है वो भी टीचर काइंड ऑफ अपने वे में रिवाइज करा देते हैं, तो वो ज्यादा रिलेटेबल रहता है और उसके थ्रू काफी हद तक चीजें याद भी हो जाती हैं। अब जिन टीचर को मैं फॉलो करता हूं तो वो है भैया निमिषा मैम, एंड उन्हीं का एडिटोरियल लेक्चर मैं प्रेफर करता हूं जो कि डेली अपना यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है। उसके लिए मतलब तुमको कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। और देखो एडिटोरियल करने के भैया बहुत फायदे हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा रीडिंग एंड जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब उसके थ्रू तुम वर्ड के क्या मीनिंग है, भैया ये लाइन क्या कहना चाह रही है एक्चुअली में, मतलब इसका क्या इन्फ्रेंस है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें तुम सीख जाते हो धीरे धीरे करके। एकदम से किसी चीज के पीछे भागोगे तो वो नहीं होता। अब वो चीज तुम्हारे इंग्लिश के अंदर एज वेल एज तुम्हारे रीजनिंग के अंदर भी काम आती है, क्योंकि कभी कभी पजल्स के अंदर भाई कुछ ऐसी लाइनें दे देते हैं जो कि मतलब समझ में नहीं आता भाई एक्चुअली है क्या। और इन केस अगर तुम रेगुलर बेसिस पे एडिटोरियल कर रहे हो, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो तुम आराम से मतलब पजल्स वगैरह में ऐसे फंसोगे नहीं और सारी चीजें एकदम स्मूथली चलती जाएगी। अब इफ यू आर अ बिगनर बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लिश और इवन हिंदी बैकग्राउंड जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अदरवाइज 0/0 भी क्यों ना हो, जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ वो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर तुम बिगनर हो, इंग्लिश मतलब बहुत दिक्कत कर रही है, तो सिंपली जो भाई वीडियो लेक्चर आ रहा है अपना एडिटोरियल का वो डेली बेसिस पे देखना शुरू कर दो। अब एक टीचर का रेफरेंस तो मैंने दे दिया, बाकी तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स जिनका तुमको अपना टीचिंग मेथड समझ में आए, अपना पसंद आए, रिलेट कर पाओ, मस्त उस पर स्टिक हो जाओ और डेली बेसिस पे उनका एडिटोरियल करने लग जाओ। अब सिंपली तुमको भाई कैसे एडिटोरियल करना है, तो इसकी एक ट्रिक जो कि मैं अप्लाई करता हूं, थोड़ा सा बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक है, तो वो आगे अभी मैं ऐड कर दूंगा, तो वो एक बार देख लेना। अब तुमको अगर मेरे वाला वे अच्छा लग रहा है तो उसके थ्रू तुम एडिटोरियल कर सकते हो, अदरवाइज जैसा टीचर अपना नॉर्मल मेथड से करा रहे हैं वैसे ही करते जाओ। तो अब देखो भैया ये है आज का एडिटोरियल जो कि यूट्यूब पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, मस्त जाके तुम देख सकते हो। अब नॉर्मली इसमें मैम क्या कराती हैं कि स्टार्टिंग के अपना 30-35 मिनट इसमें सिर्फ चलता है वोकैब का पार्ट, फिर आता है अपना रीडिंग वाला पार्ट, फिर आता है स्किमिंग वाला पार्ट और उसी के बाद अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। अब देखो मैं एडिटोरियल करता तो हूं लेकिन मैं इस वे में नहीं करता, इस फ्लो में नहीं करता, क्योंकि एक देखो साइकोलॉजी का सिंपल सा रूल होता है कि जो भी तुमने काम स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल मैंने ये एडिटोरियल देखना शुरू करा तो इसमें स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा उसमें जो मेरा अटेंशन स्पैन रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, मतलब मैं फोकस होकर इसको करूंगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जो मेरा अटेंशन वाला टाइम रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जहां पे मेरे को ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि होता है अपना रीडिंग वाला पार्ट, तो सबसे पहले मैं रीडिंग वाले पार्ट पे आया, अपना रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट करा, उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट करा, फिर स्किमिंग भी कर लिया और इतना करते करते दिमाग अपना धीरे धीरे करके थकने लग जाता है। फिर जब ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया फिर मैं वापस आता हूँ अपना वोकैब की तरफ, फिर धीरे धीरे करके हम अपना वोकैब शुरू कर देते हैं। और वोकैब को सिंपली मैं बस ऐसे भैया अपना नॉर्मली चलता रहता है, मैं इसको स्टोरी की तरह सुनता रहता हूँ और मोस्टली वर्ड्स देखो रिपीट होते हैं तो वो भाई रिवाइज होते रहते हैं। नोट्स यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बनाता और जो मेरी स्पीड रहती है यहाँ पे वो भाई प्रॉपर 2x पे रहती है, जिससे मैं फटाफट से अपना देख लेता हूँ और अराउंड 40-45 मिनट्स के अंदर पूरा मेरा जो ये एडिटोरियल वाला पार्ट रहता है ये कंप्लीट हो जाता है। एंड स्टार्टिंग में भैया एडिटोरियल का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो थोड़ी सी टफ साइड रहती है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए और दिक्कत पड़ेगी। लेकिन तुमको भैया उस पर स्टिक हो जाना है, कॉज देयर इज यूनिवर्सल रूल। अगर तुमको भाई कोई भी चीज की आदत डालनी है, उसको मतलब अच्छे से सीखना है, तो एटलीस्ट गिव इट 21 डेज, 3 हफ्ते उसको करो, उसके बाद खुद ब खुद उसकी आदत लग जाएगी। और एक बार किसी चीज की आदत लग जाती है तो वो अपने आप ही इंप्रूव होने लग जाती है। तो बस सिंपली तुमको ये रूल अपना अप्लाई करना है। समझ नहीं आ रहा,
डेली बेसिस पे देखते जाओ, मतलब जबरदस्ती देखो बट देखना जरूर है। अब स्टार्टिंग में जैसे कि एडिटोरियल की लैंग्वेज समझने में तुमको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तुम इजिली चीजें इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा लाइक अपने आप को प्रिपेयर करके रखना और चिल रहना, मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना। कॉज सेम चीज मैंने फेस करी थी अपने बिगनिंग फेज में, इवन आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, तब भी दिक्कत होती है। अब उसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है कि मॉर्निंग में तो तुमको करना है टीचर वाला लेक्चर, और इवनिंग में सोने से पहले बोल सकते हो 10-15 मिनट निकाल के जो उस लेक्चर की पीडीएफ थी उसको तुमको एक बार सेल्फ रीड कर लेना है। अब वहां से होगा क्या कि जो वोकैब तुमने पढ़ी थी वो भी तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी, और जो आर्टिकल वगैरह पढ़ा था उसको एक बार दोबारा रीड कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल होगा वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा। और जो पीडीएफ वगैरह है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, जो कि है अंकुर हेयर 01, सिंपली टाइप करके उसको ढूंढ सकते हो, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। और तुमको वहां पे ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी देखने को मिल जाएगा, और जो भी ये अपने टीचर की क्लासेस की पीडीएफ वगैरह होती हैं, मेनली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो भी तुमको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब जो मैंने ये 2 बार एडिटोरियल करने को बोला, एक तो लाइक अपना मॉर्निंग में लेक्चर के थ्रू करना और एक खुद से रीड करना, तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा यूजलेस और टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट अगर तुमने इसको कंसिस्टेंटली 1 महीने तक कर लिया तो तुमको इंग्लिश के अंदर काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी इंग्लिश काफी हद तक बूस्ट हो जाने वाली है। और सेम ट्रिक मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करी थी, मेरे ऊपर तो भाई काफी बढ़िया से काम करी, मेरे को भी मतलब चीजें समझ में नहीं आती थी, बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस और अपनी बढ़ाई तो नॉर्मल होगी, सारी चीजें स्मूथ हो गई एकदम। एंड उसके साथ साथ अब अगर बात करें भैया वोकैब का क्या करना है, क्योंकि वोकैब को लेके भी भैया लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, एंड वोकैब के रिलेटेड जो एफएक्यूज रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। सबसे पहले वोकैब कैसे करनी है, कहां से करनी है, बेस्ट सोर्स क्या है, उसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, रिवाइज कैसे करना है, उसको रिटेन कैसे करना है, याद नहीं होता इजिली तो मतलब क्या करे और कितना टाइम देना है। तो देखो अगर नोट्स की बात करें तो भैया वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुमको अगर लगता है कि तुम लाइक चीजें लिख के ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो और तुम पे टाइम है अच्छा खासा, तो भैया वो आपके नोट्स में दो। अदरवाइज देखो जो मैंने चीज करी थी, जो मैंने अप्लाई करा था, तो भाई मैं सिंपली पीडीएफ उठाता था, उधर से मैं लाइक रिवाइज करता था। अब स्टार्टिंग के जो फेज था मैंने उसमें लाइक काफी अपना टाइम दिया था नोट्स वगैरह बनाने में, लेकिन मेरा भाई मोस्टली टाइम अपना लिखने में चला जाता था, याद चीजें नहीं होती थी, तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना क्लास की पीडीएफ से। अब मैं लिखने के बजाय क्या करने लग गया कि क्लास की पीडीएफ उठाता मैं, और जितनी देर में मैं लिखता था उतनी देर में मैं अपना 2-3 बार वही वोकैब को पढ़ लेता था, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में कुछ हद तक बैठ जाती थी। तो ऐसे करके लाइक मैं अपने वोकैब को मैंने कैरी ऑन करा, और मेरा जो वोकैब का सोर्स मैं यूज करता हूँ वो भैया सिंपली एडिटोरियल ही रहता है, जो अपना डेली बेसिस पे मैम अपना एडिटोरियल कराती हैं, वही वाली मैं वोकैब लाइक पढ़ लेता हूँ, अपना लेक्चर के थ्रू देख लेता हूँ, या जिस दिन टाइम कम मिलता है तो अपना पीडीएफ के थ्रू मैं एडिटोरियल भी पढ़ लेता हूँ और वोकैब भी पढ़ लेता हूँ। दैट्स इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो भैया जो अपना एग्जाम के अंदर वोकैब आती है वो इतनी कोई टफ नहीं आती, तो तुमको मतलब एज सच लाइक कुछ 36 सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एडिटोरियल वाली पीडीएफ करो, उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, दैट्स इट। मतलब वो इनफ है, क्योंकि इंग्लिश का जो भैया मेजर पार्ट होता है वो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन का होता है, पैराजंबल का होता है, अपना ग्रामर का होता है, ना कि वोकैब का होता है। और वोकैब के लाइक अपना हार्डली 5-6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर तुमने ढंग से पढ़ी भी नहीं है वोकैब, तो भी तुम लाइक अपना सेंटेंस पढ़ के इजिली उसका 50% तो कर ही सकते हो। तो आई गेस वोकैब पे इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब तुमको लग रहा है तो थोड़ा बहुत दे दो, बट धीरे धीरे जैसे कि तुम अपना लाइक इंग्लिश तुम्हारी इंप्रूव होने लग जाएगी, तुमको चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होगा, तो समझ में आ जाएगा लाइक व्हाट्स द प्रायोरिटी, किसको तुमको प्रायोरिटाइज करना है, किसको कम टाइम देना है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ तुमको समझ में आने लग जाएगी। बाकी अगर तुमको इंग्लिश के अंदर दिक्कत हो रही है, एडिटोरियल कैसे पढ़ना समझ नहीं आ रहा है, तो जो मैंने मेथड बताया इसको सिंपली यूज कर लेना, कहीं ना कहीं तुमको भाई इंग्लिश के अंदर बूस्ट देखने को जरूर मिलेगा। एंड अब बात करें उनकी जो कि थोड़ा सा मीडिएट लेवल पे है एंड इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं मार्क्स स्टक हो रखे हैं, और अब उनको समझ नहीं आ रहा भैया एडिटोरियल को कैसे करना है, कैसे यूटिलाइज करना है ताकि इंग्लिश के हमारे मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हो। तो तुम लोग के लिए सिंपली जो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको उठाओ और सिंपली उसको रीड करो, क्योंकि जो चीज तुम सेल्फ करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कम टाइम जाता है। तो अब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर तुम भाई अपना लेक्चर के अंदर टाइम देना चाह रहे हो तो उसमें दे सकते हो, अदरवाइज सिंपली पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हो। इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और डेली बेसिस पे चीजों को करोगे तो इंप्रूवमेंट तो देखने को जरूरी मिलेगी। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियो, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रेप की जर्नी में काफी हद तक हेल्प करती हैं। एंड इन केस अगर तुम्हारा कोई सा भी डाउट बचा हो, वैसे तो मैंने सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं जो कि एडिटोरियल के रिलेटेड रहते हैं, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट बच गया हो तो भाई सिंपली मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल तुम लोगों के पास में है, टेलीग्राम पे भी जाकर तुम पूछ सकते हो, वहां पे मैं सिंपली तुमको आंसर कर दूंगा। बाकी अगर साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी मैं काफी एक्टिव हूँ, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कंटेंट देखने को मिलता है,
जो कि मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए काफी हद तक सफिशिएंट रहता है। तो उसको भी जाके एक बार ज्वाइन कर लेना, तुमको मतलब जन्नत देखने को मिल जाएगी। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।